हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के बुक्स और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि आयुर्वेदा में सिर्फ आयुर्वेदा पढ़ना है या फिर मॉडर्न पढ़ना हो, हिंदी में पढ़ना है या फिर संस्कृत में पढ़ना है। मैं सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ अभी जस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएमएस में 60% के आसपास पढ़ना है आयुर्वेदा और 40% के आसपास पढ़ना है मॉडर्न। अब हम बात करेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है रचना शरीर, सेकेंड सब्जेक्ट है क्रिया शरीर जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं और रचना शरीर को एनाटॉमी बोलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान जिसको आयुर्वेदिक फिलोसफी भी बोलते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में चरक संहिता और अष्टांग हृदय दोनों आता है। इसमें 2 सब्जेक्ट होता है, आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको फर्दर। एंड लास्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। देखिए टोटल ये 5 सब्जेक्ट है। इसमें से रचना शरीर और क्रिया शरीर यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मॉडर्न पढ़ना है और सब में आयुर्वेदा पढ़ना है। आयुर्वेदा के साथ साथ उसका मीनिंग आप हिंदी में पढ़िएगा। तो चलिए हम बात करेंगे इन सभी सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी मैं बुक्स बताऊंगा सारी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर विजिट करिए, वो बुक को देख लीजिए। आपको जितना एमआरपी है उससे क्या है सब आप चेक कर सकते हैं, आपको सुविधा होगी बुक खरीदने में। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना शरीर का। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है जो कि आयुर्वेदा है। 60% आयुर्वेदा होता है और 40% मॉडर्न होता है। रचना शरीर में हम अपने शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, आयुर्वेदा के अनुसार भी और मॉडर्न के अनुसार भी। देखिए आयुर्वेदा के लिए यहाँ पर लिख रचना शरीर का बुक है जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आता है। इसमें मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों रहता है। ये बुक आप ले लेते हैं तो आपको मॉडर्न बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीआईएसएम जो कंडक्टिंग बॉडी है बीएमएस को कंडक्ट करता है, सिलेबस या फिर करिकुलम को पब्लिश करता है, उस पैटर्न पर यह बुक है आयुर्वेदा का और मॉडर्न दोनों के साथ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे मॉडर्न के लिए। अगर आप चाहते हैं मॉडर्न के लिए फर्दर अच्छा से बुक्स पढ़ना तो आप क्या कर सकते हैं, बीडीसी ले सकते हैं। बीडीसी लेटेस्ट एडिशन आप लीजिए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में बहुत से की नोट्स की पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम बात करेंगे क्रिया शरीर के बारे में। क्रिया शरीर में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन पढ़ते हैं अपने बॉडी के बारे में। इसमें भी क्या होता है 60% आयुर्वेदा पढ़ना होता है और 40% मॉडर्न पढ़ना होता है। जब आप सिलेबस देखिएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए क्रिया शरीर के लिए यह बुक बेस्ट रहेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी बुक बेस्ट है, इसमें मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों होता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको मॉडर्न के लिए अलग से कोई बुक लेना है तो आप जो एमबीबीएस में बुक चलता है ह्यूमन फिजियोलॉजी सिमुलिंगन का, आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा ये भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत से पदार्थ हैं जो पदार्थ के टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में आप इसमें चैप्टर पढ़िएगा। ये भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सचित्र पदार्थ विज्ञान बुक ले सकते हैं। प्रबुद्ध एरावर का बुक आता है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करने वाले हैं संहिता अध्ययन के बारे में। संहिता अध्ययन में मेनली 2 सब्जेक्ट होता है, एक होता है चरक संहिता, एक होता है अष्टांग हृदय। चरक संहिता के 12 चैप्टर और अष्टांग हृदय का 15 चैप्टर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट में पढ़ना है। और चरक संहिता पूरा सेकेंड प्रॉप में पढ़िएगा। फर्स्ट प्रॉप में सिर्फ 12 चैप्टर ही पढ़ना है चरक संहिता के, और अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर पढ़ना है। ये दोनों बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों बुक बहुत फेमस बुक है और काफ़ी कंसाइज वे में बुक दिया हुआ है और डिटेल में भी दिया हुआ है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके सब्जेक्ट के लिए या फिर आपकी नॉलेज के लिए भी। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं संस्कृत के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि हम डॉक्टर बनने वाले तो संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो। देखिए जब आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में आइएगा तो संस्कृत का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मेनली हम व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण से क्या होता है कि हमको जो भी संस्कृत का श्लोक होता है उसको तोड़ना आता है, मीनिंग सीखना आता है हमको। क्योंकि आपको अगर पीजी का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है आपको बीएमएस करने के बाद, तो आपको ये सब आना चाहिए। आपको श्लोक पढ़ना आना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि बहुत हेल्प होता है। जितना संहिता है, संहिता से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संहिता को आपको पढ़ने के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए बीएमएस फर्स्ट ईयर में संस्कृत सब्जेक्ट डाला गया है। सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ना है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर नहीं पढ़ना, उसमें और कोई सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। आयुर्वेदा संस्कृत सुधा का नाम से एक बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है, आप लेटेस्ट एडिशन जरूर खरीदिएगा। इसमें संस्कृत में आपको जितना भी कुछ पढ़ना है सब बुक में दिया हुआ है। पंचतंत्र कुछ कहानियाँ पढ़नी है या फिर अष्टांग हृदय के कुछ सूत्र पढ़ने हैं, उसके बाद पेपर 1 में आपको व्याकरण पढ़ना है, सारे टॉपिक डिटेल में दिया हुआ है। इस बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा बुक लेने से पहले। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बीएमएस रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएँ, किस टॉपिक का वीडियो आएँ, आप कमेंट में जरूर बताइए मुझे कि कौन से टॉपिक पर वो वीडियो चाहिए और क्या क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।